भारत में एक ही धर्म का आदमी है जो पत्थर उठाता है, एक ही धर्म का। और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ना, ये सबने देख लिया यहाँ पे। और मैं कहता हूँ सिर्फ हिंदू ही हैं जो अपने आप को भी कोस लेता है, अपने लोगों को भी कोस लेता है। मैं कहता हूँ एक आदमी बताओ जिसने अफजल गुरु को गलत ठहराते हैं। चैनलों पर जब इनसे पूछा बोलो अफजल गुरु मुर्दाबाद, तो लोग कई एंकर जो है ना बड़ी बड़ी विपक्ष के पार्टियों के, वो चुप हो जाते हैं, कहते हम क्यों बोले बुरहान वानी जिंदाबाद, वो बोल देंगे मगर मुर्दाबाद नहीं कहेंगे उनके लिए। गुजरात में बम ब्लास्ट के कन्विक्टेड 27 आरोपी, उनको सजा हो गई और उनकी केस कौन लड़ता है? जमायते उलमा, जमायते जो इनसे जकात लेकर कहां यूज कर रही हैं, कन्हैया लाल जिसका गला रेता गया था ना, उनके आरोपियों का केस लड़ती है। जो लव जिहाद में है उनको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। अजमेर में वो लड़कियों का जो हुआ था कांड, चिश्तियों ने वो 32-34 साल के बाद जाकर पूरा न्याय नहीं मिल पाया उनको। कौन पीछे खड़ा होता है इनके लिए? यहाँ जहांगीरपुरी में वहां बुलडोजर चलने के लिए आता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 करोड़ जो लेने वाले है ना, उस कबाड़ी के लिए खड़े हो जाते हैं रातों रात। कहां से आता है वो पैसा? आप ले सकते हो कहीं से? आप एज ए हिंदू, आपके पीछे कितने, आपका घर बिक जाएगा मगर आप वकील नहीं खड़ पाए, उस लेवल के वकील नहीं खड़ पाए। ये सारे एक हैं। ये अपने जो छोटा सिपाही है ना, जो रेप करता है 2-2 साल की बच्चियां, वो भी इनके लिए हीरो। जो बम ब्लास्ट करता है वो बड़ा हीरो, जो दंगा करते हैं वो उससे बड़ा हीरो इस कौम के लिए। कल यहाँ सारे इकट्ठे हुए थे ना, आपने भी वीडियो कवर की। वो मेवात से आए हुए अनपढ़ लड़के जो बोर्ड नहीं पढ़ पा रहे हैं, मगर धमकी क्या दे रहे थे सरकार को? हम शाहीन बाग 2 रचेंगे, सरकार ने अगर नहीं किया ना हम अपने तरीके से समझाएंगे। करा रहे थे, क्या बता रहे थे वो? कि देश जलाएंगे, देश को चोक करेंगे, दंगे फसाद करेंगे। आज जो है ना असलियत सामने है। खासकर हिंदू समाज से कहूंगा, एक ही कुंभकर्ण के बाद ना एक ही समाज सबसे ज्यादा गहरी निद्रा में है, वो है हिंदू समाज। अभी भी नहीं जाग रहा, अभी भी भाईचारे का, हाँ भाईचारा। वो क्या कर रहे हैं? डेली अघोषित गृह युद्ध के तौर पर रोज किसी ना किसी को खत्म कर रहे हैं, गला काट रहे हैं, लव जिहाद चला रहे हैं, देश को इस्लामीकरण करने का एजेंडा चला रहे हैं। 58वां मुस्लिम राष्ट्र बनाने की पूरी कोशिश है उनकी। क्या हिंदू अवगत है? हिंदू अभी कर रहा है? नहीं, ये तो उधर हुआ है नागपुर में, हमारे थोड़े हुआ है। कल पड़ोस में होगा, कल घर में होगा। अभी वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर वो एक हाथ निकलता है बाहर वक्फ बोर्ड के समर्थन में, तो हमें उसके विरोध में निकलना है 8 आदमियों को। और आप ये देखिए कि जो नागपुर में हुआ है, अचानक से जब वो भीड़ रात को 7-8 बजे आती है। एक मिनट, मैं अचानक नहीं, प्री प्लान्ड, सब प्री प्लान्ड, लेकिन अचानक नहीं कही, अचानक। बाकी हिंदुओं के लिए तो अचानक ही था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। सोचने वाली बात यह है कि पेट्रोल पंप कैसे बना लिया अचानक से, पत्थर कहां से आ गए अचानक से, हथियार कहां से आ गए अचानक से, लाठी डंडे एक साथ इतने लोगों के पास में और अचानक से कैसे आ गए? आपको लग रहा है कि अगर ऐसा माहौल, जो आपने गृह युद्ध की बात करी, न करे नारायण, लेकिन कल को हो गया तो इनके पास तो सारी चीजें मौजूद है, इनके पास तो इन्हें तो जुगाड़ करने की आवश्यकता भी नहीं है, और हम जो है देखते रह जाएंगे। देखिए, जो किसी ना किसी हिंदू दल के साथ जुड़ा है ना, जिनको ये कोसते हैं ना, बजरंग दल को इन्होंने मतलब एक तरह से गुंडा संगठन बता दिया है। बीएचपी है उसको भी गुंडा, आरएसएस को आतंकवादी संगठन, इस तरह से उसको संज्ञा दी गई है ना। जो उनके साथ जुड़े हैं ना वो अपनी तैयारी में हैं, और जो अभी सेकुलरिज्म उसकी डफली बजा रहे हैं ना, सबसे पहले वही कटेगा। उस वक्त के जो डरपोक हिंदू थे ना, वो आज के मुसलमान हैं। जो आज के डरपोक हिंदू आज के टाइम पर है ना, वो आने वाले 2-4 साल में वो मुसलमान हो जाएंगे। ये होने वाला है। आज से 10 साल के बाद उनका 47 का टारगेट है। वो दिन ब दिन अपनी जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं, और फिर होते हैं रोजगार नहीं है, फलाना नहीं है, बच्चे 8-8 पैदा कर रहे हैं, 10-10 पैदा कर रहे हैं, 4-4 पीढ़ी में। अभी तो लगाम लगी है ना, उस एजेंडे को आघात पहुंच रहा है, इसलिए मोदी खराब है। उस एजेंडे को रोका जा रहा है, इसलिए मोदी खराब है, भाजपा खराब है, आरएसएस खराब है। देश को इस्लामीकरण करने का पूरा जुगाड़ बन चुका था। आप
घोड़े की नींद सो रहे थे, आंखें बंद करके मजे मजे से घर लो, गाड़ियां लो, BMW लो, सब कुछ लो। बाद में देखना 10 साल के बाद चलाएगा कौन, 10 साल के बाद कौन चलाने वाला है, कौन उन घरों में रहने वाला है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर में ज्यादा दूर नहीं, मैं कह रहा हूँ 15 से 20 साल पहले, 2 दशक पहले कहते थे बनाने दो हिंदुओं को जितने मर्जी मकान, हमने तो नेम प्लेट ही बदलनी है। ये एक बैठक में मुस्लिम्स ने आपस में ये डिस्कशन हो रही थी, हमने तो सिर्फ नेम प्लेट बदलनी है, बनाना चाहिए तो हमारे लिए बन रही है। वो अभी से उनका विजन क्लियर है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। मगर क्या आपको, क्या हिंदुओं को शत्रुबोध है कि कौन उनके बीच में है, कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया है? कुछ नहीं। वो जब उनके घर पर आग पहुंचती है ना, फिर जाकर वो थोड़ा फड़फड़ाते हैं, फिर चुप, फड़फड़ाएंगे फिर चुप। औरंगजेब की कब्र का इलाज क्या है? क्योंकि अब उस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इस पे ये कर दो, वो कर दो। औरंगजेब नहीं, पूरे मुगल जितने वंशज हैं, पीछे थे ना जो हुक्मरान, उनका इतिहास ही खत्म कर दो। यहाँ इतिहास, भारत को एक इतिहास चुनना पड़ेगा, छत्रपति शिवाजी का इतिहास। जब तक अपनी आइडेंटिटी आप नहीं बढ़ोगे तो आपको शत्रु पहचानने में आप नहीं पहचान पाओगे। जिस दिन आपने छत्रपति शिवाजी, इन गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह को अच्छे से अपने परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ा लिया ना, तो आपको ये बताने की नौबत नहीं आएगी कि आपके बीच में शत्रु कौन है और कौन अपना दोस्त है, जरूरत नहीं पड़ेगी। सरदार जी, क्या कहना चाहेंगे आप औरंगजेब को लेकर के? अब जो विवाद है, नागपुर में तो हिंसा का माहौल हो गया। औरंगजेब ने जो हरकतें करी थी अपने दौर में, अब उनको मानने वाले वही रात को आकर के एक साथ आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पेट्रोल बम एकाएक अचानक से आ गए। जैसे घरों में पहले से तैयार थे क्या पेट्रोल बम, ये अचानक से कहाँ से आ गई? इतने कलाकारी इनमें है, ये क्या सीन है? या फिर ये पहले से जुगाड़ है? जुआ खेले हैं कभी आप? 10 का 20, 10 का 20? मैं तो नहीं खेला। नहीं खेले हैं। एक हमारे यहाँ कहावत है, जो जुआ में जुआरी हार जाता है ना, वो चोरी करता है, और जो नेता चुनाव हार जाता है वो दंगे करवाता है। तो सिंपल सा तो दिखाई दे रहा है कि भैया नेता लोग, विपक्ष का नेता लोग मोदी सरकार को घेर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, भीड़ तंत्र से अटैक कर रहे हैं। मोदी की सरकार गिरा दो भैया, मोदी की सरकार, मेरे को राज करना है, मेरे को सिंहासन चाहिए, मेरे को सिंहासन में, प्रधानमंत्री का सिंहासन में मेरे को बैठा दो। इनको हजम नहीं हो रही है। 70 साल से ये परिवारवाद करते आए हैं, परिवारवाद के भैया मेरा तो एक गरीब बच्चा बैठा हुआ है, गरीब बेटा, भारत का बेटा बैठा हुआ है गद्दी में, प्रधानमंत्री बना, उनको हजम नहीं हो रहा है। साम दाम दंड भेद सब बुद्धि लगा दे रहा है, सरकार गिराओ भैया। तो ये सरकार गिराने का साजिश है भीड़ तंत्र से। देखिए, इसको जाति से मत जोड़िए, धर्म से मत जोड़िए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी अगर इलीगल काम करता है तो सरकार उसको कड़ी कार्रवाई करके उसको जो है उसको उस पर कार्रवाई करे, उस पर FIR करे। जो नागपुर में हुआ, आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा देशद्रोह वाला काम किया है? देखिए सर, देशद्रोह वाला बिल्कुल काम है। सरकारी संपत्ति जलाना देशद्रोह का ही काम है। उस पर UIPI के तरफ, UIPI के तहत उस पर कानून के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, उसकी 100% संपत्ति सीज होनी चाहिए, उसको आजीवन कारावास होना चाहिए, चाहे कोई जात का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इलीगल काम करता हो, देश विरोधी काम करता हो। अब देश बदल चुका है साहब। अब ये देश जो है ना, ये देश नेहरू वाला इंडिया नहीं है, कबूतर ऐसे छोड़ता था। ये नया भारत है, मोदी की भारत है। 56 इंची का सीना घर में घुस के मारता है मेरे भाई। अब आप आंखें खोलिए, नींद से जागिए, ये देश बदल चुका है। अब आप नहीं बचोगे, गलत काम करोगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। 1070 साल तक झेले भाई, यहाँ का नागरिकों को पेशेंस नहीं है। सिर का एक एक बाल नोच लेगा, धोती जो पहने हो वो भी खोल के ले जाएगा मेरे भाई। नागपुर में महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की है, नागपुर तो गढ़ है संघ का भी, और नागपुर में तो जो वहाँ के जो केंद्रीय मंत्री है हमारे, जो उनका भी गढ़ है। कह रहे वहां पर ऐसी हिंसा हुई तो कह रहे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े। मेरे भाई, अब जो है ना, त्रेता युग में जो है ना, जामवंत जी समझाने आए थे हनुमान जी को कि अपनी शक्ति को याद करो। अब वो जामवंत जी नहीं समझाने आएंगे, है ना। ये तो आपका डबल इंजन की सरकार है, आप झुनझुना क्यों बजा रहे हो? अरे भाई, कार्रवाई करो। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको पतबा, भय बिनु होय न प्रीत। भय दिखाओ मेरे भाई, भय दिखाओगे तो कोई इस टाइप का हरकत नहीं करेगा। आपका डबल इंजन की सरकार है, कड़े कानून क्यों नहीं बनाने सक रहे हो, कड़े फैसला क्यों नहीं करने सक रहे हो? आप इस टाइप का कोई भी इलीगल काम करके निकल जा रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करने सक रहे हो? नहीं करने सक रहे हो, हटो। हमको प्रधानमंत्री, हमको बना दो मुख्यमंत्री वहां का, हम करके दिखा देंगे।
हमको बना दो ना, हमको बैठाओ, नहीं सक रहे हो तो क्या, क्यों बिना मतलब को वहां पर टाड़ करके बैठे हुए हो? अरे संवैधानिक पद पर आप बैठे हो भाई, आपके पास पावर है, पुलिस प्रशासन आपका हाथ में, सारा लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, आप कार्रवाई करने में डर रहे हो? आप मेरे को बैठा दो, कोई भी जात का हो, जात से मत जोड़िएगा, कोई भी इलीगल काम करता हो मैं उस पर कार्रवाई करके दिखा दूंगा। 100% संपत्ति सीज, नागरिकता उसका खत्म, उसको जो है ना यूआईपीआई के तहत उस पर मुकदमा दर्ज और उसको आजीवन कारावास करके दिखाओ।